अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने प्यारों के साथ एक अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। तो जी आज 2022 का दूसरा दिन है, 2022 का सेकंड डे। इट्स अ न्यू ईयर, फर्स्ट मंथ ऑफ 2022 एंड आई होप कि हम सबका ये साल बहुत अच्छा गुजरे, खुशहाली, तंदुरुस्ती, बुराइयों, परेशानियों से बचे रहें और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम एक अच्छे इंसान बने, आमीन। तो जी मारिया बिलाल, जैसा कि आपको पता है, कल से कराची पहुंच चुके हैं और यहाँ वो आए हैं किसी की ट्रीटमेंट करने, किसी को सबक सिखाने और 2-3 वो अपने ज़ाती काम भी करने आए हैं। अपनी बेटी की कोई डॉक्टर से उनकी अपॉइंटमेंट है वो, और बाकी भी उनके कोई बाहर जाने के सिलसिले के काम है, वो भी करने आए। तो जी सब ये नहीं सुधरने वाले इस साल भी। इनका मसला चल रहा है इस वक्त ज़ोहर ब्यूटी व्लॉग के साथ। ये एक वीडियो बनाते हैं, वो उस पर रिएक्ट करती हैं और ये उसके सबूत देते हैं। वैसे एक बात है, वो बेबी की हार्ट बीट पे वो जो चक्कर चला था उस पर तो इन्होंने बहुत जल्द ही दे दिया था सबूत, अपने डॉक्टर को वो दिखा दिया था, अल्ट्रासाउंड ये वो। लेकिन 1 महीने से लोग इनका वो कह रहे हैं बीवी का NIC, वो तो स्कैन करके नहीं दिखाया। सोचने वाली बात है। अब वो ज़ाहिर है NIC तो वो बनवाएं, उनकी वाइफ ने कहा कि बार बार तो नहीं ना NIC बनते। ज़ाहिर है लड़की का माँ बाप भी लाहौर में है, निकाहनामा भी होगा, हस्बैंड भी वहीं है, उनका भी ID कार्ड सारा लगा के आजकल नादरा से आप सबको पता है कि कितनी क्विक सर्विस है, तो NIC तो ऑब्वियसली बन चुका है। लेकिन बात तो तब थी ना जब सबूत के तौर पे जल्दी से दिखाते। अभी अपने आप को ये क्लियर करते हैं तो कुछ तो दाल में काला है। चलें, सारी दाल भी काली हो तो हमें क्या। लेकिन मसला ये है कि ये बंदा जो है, एक अच्छी रैपो बनाई हुई है अपनी इन्होंने यूट्यूब पे, तो उसको कायम रखने के लिए ही शुडंट रिप्लाई टू द पीपल हु रिएक्ट ऑन द वीडियोज़। इससे ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं। या तो ये लोग इसलिए करते हैं कि ज़ाहिर व्यूज़ आए वहाँ से भी यहाँ से भी, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, इसमें भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो इनका तो ये किस्सा मुझे लग रहा है ना रुकने वाला है दोनों तरफ से। तो ये तो इस साल भी ऐसे ही चलेगा, हम ना सुधरेंगे, इनका तो यही है। अब हम आते हैं जी फ़िज़ा मासूम की तरफ। जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके फ़ैन्स हैं, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, दे नो दैट शी वाज इन दुबई ऑन अ हनीमून ट्रिप एंड शी केम बैक लास्ट वीक। तो काफ़ी उन्होंने अच्छी वहाँ पे वीडियोस बनाई हैं। तो उनके बकौल वो तो लुट के आ गई। वो अपने व्यूवर्स को, लोगों को बता रही थी कि एस्टिमेट ख़र्चा क्या होता है, सारा ख़र्चा कितना आता है। तो भई आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपने इतनी मेहनत से कर के कितने सालों का जमा किया हुआ लुटा आई हैं। यूट्यूब की कमाई थी, यहाँ से आपने अर्न किया, यूट्यूब के लिए कमाने के लिए ही लगा दिया। ज़ाहिर है वहाँ पे आप वेली तो नहीं ना बैठी थी, वीडियोज़ ही बना रही थी। तो इस तरह एक्ट ना किया करें। बाकी जी खुश रहें। अभी उन्होंने मेंशन कर दिया कि जब वो वापस आए तो उनसे मिलने सब आए हैं। तो थोड़ा सा एक्टिंग कम किया करें इस तरह की, जैसे कि आप एक काम पे ही गई हुई थी, ज़ाहिर है वहाँ से वीडियोज़ लाने के लिए ज़्यादा व्यूज़ आए, साथ साथ हनीमून भी हो गया। ज़ाहिर है पैसे थे तो हो गया, वरना कहाँ होना था। चलें जी आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अगेन से शोएब जुवेरिया की। शोएब जुवेरिया जो हैं, काफ़ी आपको पता है, दोनों जो हैं इस तरह के, वो अब गाने गाना शुरू हो गए और लोग उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। तो शोएब जुवेरिया के बारे में मुझे ये है कि इन्होंने जब कहा कि आई चीटेड ऑन माई वाइफ, तो फिर इन्होंने कहा कि सितारा यासीन ने मेरी वीडियोस जो हैं चोरी करके वहाँ से कॉन्सेप्ट लेके अपना ये मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी प्रोग्राम बनाया, सीरियल बनाया अकॉर्डिंग टू द। तो भाई आपका चला नहीं उसका चल गया, इसमें क्या हो गया? इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है ना, उसका चल गया। फिर दूसरी बात, जिस बंदी से इसकी शादी हुई, इसने निकाह किया, जिससे इसके बच्चे हैं, एक बच्चा और होने वाला है अकॉर्डिंग टू देम, एक को दिखा देते हैं कभी कभी। तो कहने का मतलब ये है कि वो बीवी, जो लड़की रात को एक बंदे को शादी पे गया है, वो भी किसी शादी पे आई है, दोस्त की शादी पे ये लड़का गया हुआ है, अकॉर्डिंग टू हिम रात को उस कमरे में जाकर दूसरे लोगों के दरमियान वो सोरा उसको उठाकर उसको कहती तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, मुझे पता है तुम इंगेज्ड हो, और फिर वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश करती है। फिर अपनी माँ को लेकर इसके घर भी आ जाती है मिलने कि मेरा फ्रेंड है।
तो बंदा ये पूछे कि वो लड़की अब तक सामने क्यों नहीं आ रही, इतनी बोल्ड लड़की और अब सामने नहीं आ रही, थोड़ी सी बात तो हैरत की है ना। तो इस पर ज़रा सोचिएगा। फिर दूसरी बात ये है कि इनकी वाइफ जो बेलन से इनको मारते, जो इतनी बदतमीज़ तरीन तरीके से अपने आप को उसने प्रेजेंट किया है पिछले 2 वीक्स जब लोगों ने कहा कि बोलती नहीं, तो वो बोलना शुरू, जो बेलन से मारी, वो बदतमीज़ी कर रही है, पराठे बनाने पे, रोटी वोटी बनाने पे इतना मिसबिहेव कर रही है, इतनी ऊंची इसकी फर्स्ट वाइफ के बारे में बोल रही है। तो तब भी वो बंदी नहीं आई, मतलब इससे लड़ी नहीं, कुछ नहीं कहा कि भाई मेरे बारे में क्या करी। जब वो अपने भाई की शादी की शॉपिंग करने गई थी और भाई की शादी की शॉपिंग से आके थक गई, तो इसने वेरिया ने उसके सर में तेल लगाया, सर दबाया, शोल्डर्स दबाए। वाह, अमेजिंग। फिर जी दूसरी बात ये है कि बकौल इस बंदे शुएब के, इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी, एक इसने घर लेकर दिया, क्योंकि इसने अपने माँ बाप को भी अपनी शादी का नहीं बताया था, निकाह का, शादी नहीं निकाह का, जो इसने छुप के किया था। तो उस घर में इसकी जो सास और ये जो इसकी बीवी है पहली, जिसका दूसरा बच्चा पैदा करने जा रही है, ये रह रही थी। तो इसके भाई की अब शादी हो रही है, यानी कि माँ अपना घर बार छोड़कर अपनी बेटी के साथ रह रही थी। ये भी थोड़ा सा अलग घर में कहीं पर, मतलब इसने अलग घर लेकर उनको दिया हुआ था। तो वो माँ के बच्चे जो थे अनमैरिड थे, उनको कौन लुक आफ्टर करता होगा। सोचने वाले पॉइंट्स। आज मैंने कहा जिस तरह ये एक एक पॉइंट सोचता है, हम भी थोड़े सा इसको भी बता दें कि आवाम भी सोचती है और वो भी दिमाग रखते हैं। कहता है मेरे पास बहुत अक्ल है, मैं लोगों को बताता हूँ, बेचारे लोग जिनको वो उल्लू बना रही है, और तुम क्या बना रहे हो लोगों को, ये भी बता देना। तो जी अल्लाह पाक इसको हिदायत दे, मैं तो इसके लिए यही बात करती हूँ। बाकी इसके बारे में और क्या कहें। बाकी जोहा ब्यूटी व्लॉग को यही कहना है कि आप मारिया बिलाल के बारे में इस तरह इतना हार्श और इतने हार्श किस्म के रिव्यूज़ ना दिया करें, थोड़ा सा हौसला रखें और इस तरह लड़ाई को ख़त्म करें। जो भी है ठीक है, उसने सबा सिकंदर को अगर कुछ कहा है तो सबा सिकंदर ख़ुद सामने आकर के आपको कह रही है, और आपने सबा सिकंदर पे बिलीव किया है, उस पर ट्रस्ट किया है, दैट्स गुड। अब कोई भी लड़की, एक मैरिड लड़की है, अगर इस बंदे ने उस पर कुछ कहा है तो अब मैं नहीं कह सकती कहा होगा या नहीं, लेकिन सबा सिकंदर खुद आकर कहें ना, उनके पास चैनल, उनके पास जगह है जहाँ पे बोल सकती हैं, लेकिन वो ख़ुद सामने नहीं आ रही। और मिस्टर बिलाल के बारे में यही कहूँगी कि ही इज़ टू स्वीट, बहुत ज़्यादा गर्विदा कर लेता लोगों को अपना, टू मच स्वीटनेस इज़ लिटिल बिट नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो कहीं तो कुछ तो है, कहीं धुआं तो है, कोई चिंगारी तो है जिससे अभी भी धुआं निकल रहा है। तो लेकिन इन सबको मुझे यही कहना है, स्पेशली जोहा ब्यूटी व्लॉग और मारिया बिलाल को, कि प्लीज़ पैचअप करें और एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लें, एक दूसरे के साथ ताउन करें कि एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें ना करें, ना वो करें ना आप करें। तो जी आज के लिए इतना ही काफ़ी था, फिर कल बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे। आज के लिए बस यही, अपना ख्याल रखें सब और एक अच्छा दिन गुजारें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।